हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ नर्सिंग फाउंडेशन का मेरे पास एक पेपर है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विद सॉल्यूशन के साथ। आपको मैं सॉल्यूशन भी साथ साथ बताऊंगी क्वेश्चन के कि आपको इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको कैसे आपने इसको एक्सप्लेन करना है, जिसको आप मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको पेपर में इजी वे में आप उसको एक्सप्लेन पूरा कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनमें से ही हमारा जो पेपर आता है वो उनमें से ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे रखे होते हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन कर जाओगे तो आपको बहुत इजी रहेगा पेपर देने में। ठीक है, तो जैसे ये नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर है, 5 क्वेश्चन है, इसमें 15-15 मार्क्स के हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है डिफाइन फीवर। फीवर क्या होता है? ठीक है, फीवर क्या होता है? हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है। जैसे सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर सेल्सियस में इसे इंक्रीज हो जाता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4 या 6 भी नॉर्मल इतना माना जाता है। 98.46 इतना होए तो नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अगर इससे ऊपर चला जाता है, जैसे 99.5 है, 99 भी हम नॉर्मल मानते हैं। जैसे आफ्टर मील हम अगर टेम्परेचर अपना लेते हैं तो वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ हो मिलता है। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। आप इसमें लिख दो टेम्परेचर इंक्रीज, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना होता है, अगर इससे इंक्रीज़ हो जाता है तो वो हम उसको बोलते हैं फीवर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फीवर बहुत सारे आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। क्राइसिस, राइगर, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो आप किन किन्हीं भी अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे 6 है ना, सेकंड पार्ट टाइप्स ऑफ फीवर है, तो आप 6 एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, हाइपो, हाइपर, राइगर, क्राइसिस, क्राइसिस के आगे पार्ट्स एक्सप्लेन कर दो। मतलब आप ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दोगे, 6 पॉइंट टाइप्स एक्सप्लेन कर दो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद हाइपरथर्मिया। अगर किसी को हाइपरथर्मिया है, जिस किसी पेशेंट को हाइपरथर्मिया क्या होता है? दो होते हैं, हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? जब टेम्परेचर कितना हो जाए, 103 और 105 के बीच में रहता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। और लो थर्मिया, हाइपोथर्मिया किसको बोलते हैं? जब हमारा टेम्परेचर नीचे चला जाता है। ठीक है, हम फीवर को प्रेक्सिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेक्सिया भी बोलते हैं। इसकी जगह आपको हाइपोप्रेक्सिया, हाइपरप्रेक्सिया, थर्मिया की जगह प्रेक्सिया भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो उन पेशेंट का हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे जिनको हाइपरथर्मिया होगा? उनको स्पॉन्ज देंगे, एसी में रखेंगे, ठंडी जगह पे रखेंगे। जब किसी भी पेशेंट को फीवर होता है तो उनको कभी भी ब्लैंकेट नहीं देना चाहिए। ठंड लगती है ना, शिवरिंग होती है, तो शिवरिंग हमें होती है तो हम उनको, जैसे हम ब्लैंकेट डाल देते हैं, चादर डाल देते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं हमें करना चाहिए पेशेंट के साथ जिनको हाइपरथर्मिया हो रखा होता है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर पहले ही इंक्रीज़ है। उनका बॉडी टेम्परेचर पहले इंक्रीज़ है, और हम उनको और ज़्यादा ब्लैंकेट डाल के और उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनको स्पॉन्ज दें, ठीक है, ठंडे पानी के जो रखते हैं ना वो रखें, और एसी में उनको ठंडी जगह पे रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम पेशेंट का क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं जिनको हाइपरथर्मिया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है डिफाइन हेल्थ असेसमेंट। हम हेल्थ असेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? हेल्थ असेसमेंट क्या होता है? जब हम हेल्थ को असेस करके, ऑब्जर्व करके पहचाने। ठीक है, तो वो क्या होता है? हेल्थ असेसमेंट। पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट क्या होता है? पर्पस क्या है हमारा हेल्थ असेसमेंट का? कि हम पेशेंट की कंडीशन को पहचान सकें। हम उसका फेस देख के, उसके नेल्स देख के, जैसे किसी को एनीमिया है, हम उसके नेल्स देखते हैं, टंग देखते हैं, कि उसको हम असेसमेंट कर रहे हैं ना, उसकी हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं कि अगर उसके नेल्स अगर जैसे वाइट हैं तो मतलब उसको एनीमिया है। टंग भी जैसे देखते हैं, वाइट होए, रेड नहीं है, वाइट है, तो उसको मतलब उसको अनीमिया है, उसमें खून की कमी है। तो उसका फेस, जैसे किसी को जॉन्डिस है, उसकी आइज़ येलो है, उसका फेस येलो है, तो उसे हम हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं ना, उसके हम उसको पहचान रहे हैं कि उसको हम खुद देख के जिसको हेल्थ असेसमेंट करें, असेस करें। मतलब असेस का मतलब भी क्या है? ऑब्जर्व करके। वो क्या होता है? हमारा यही पर्पस है। हम उसके क्या होता है? पर्पस क्या होता है हमारे को? उसको हम पहचान सके कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसकी डायग्नोस कर सके उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट हम मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला इंस्पेक्शन, देख के, प्रकशन, टैपिंग करके, एस्कर
इंटरप्रिटेशन, ये सारे होते हैं हमारे मेथड्स होते हैं। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिस्ट द प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सारा इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। डिस्कस द इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द मेथड्स एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो ना, उसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पढ़ो, क्योंकि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, जैसे मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट है, इसमें भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रखी है ना कि हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में मेनली पूछा जाएगा इस नर्सिंग फाउंडेशन के पेपर में। ठीक है, तो क्या है, जैसे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हम क्यों देते हैं, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है किसी की बॉडी में, तो हम उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं कि उसकी ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसको हम पूरा कर सकते हैं। जो ऑक्सीजन की उसकी बॉडी में कमी हो रही है उसको हम ऑक्सीजन दे के, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करके उसको हम ऑक्सीजन की कमी को पूरी कर सकें। ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन जैसे टाइप्स हैं इसके भी कई एडमिनिस्ट्रेशन के, अगर किसी को ज़्यादा कम हो रही है, कम कम हो रही है, तो इसके आगे होते हैं लॉ, नेज़ल के थ्रू दे सकते हैं और मास्क के थ्रू। अगर ज़्यादा किसी में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं उसको वेंटिलेशन करके देते हैं, वेंटिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हम सारा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ सकते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसकी ऑक्सीजन टाइम टू टाइम देखते रहना, ज़्यादा कम तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट, लिखना इनमें से नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। आपकी सेकेंड यूनिट है पूरी नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, उसमें टॉपिक मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है बार बार ही। ठीक है, एक्सप्लेन द डिस्चार्ज प्रोसीजर। द पेशेंट आता है, एडमिशन होता है उसका पेशेंट का, और फिर अगर वो ठीक हो जाता है या फिर डेड हो गया या फिर उसने अपनी इच्छा से डिस्चार्ज करने के लिए बोला हमने को भाई, या फिर और उसका ट्रांसफ़र हो रहा है किसी और हॉस्पिटल में, अगर जैसे आईसीयू में वार्ड में है तो उसको आईसीयू में किसी हायर लेवल पे उसको लेके जाना, तो उसको हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसका सारा प्रोसीजर लिखना है कि क्या प्रोसीजर रहेगा। डिस्चार्ज कार्ड मिलता है लास्ट में हमें उस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिकेशन। कैसे हम ओरल मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओरल तो हमारे मुंह से ही लेते हैं, वो लिक्विड भी हो सकती है, वो सॉलिड भी हो सकती है। ठीक है, ओरल का टाइप तो कैसे भी हो सकते हैं, और एक ऐसी भी होती है जो जैसे मुंह के नीचे रखते हैं और जैसे बीपी के लिए देते हैं। ठीक है, एकदम से ये जल्दी से रिएक्ट करती है। ठीक है, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। हम फिजियो ठीक है कैसे कर सकते हैं, रेगुलेशन हमारा टेम्परेचर का कैसे हो सकता है, यही हो सकता है बाय शिवरिंग के थ्रू उसका, और जो आपको ऊपर मैंने मैनेजमेंट में बताया था वही चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस पर भी शॉर्ट नोट लिखने हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो सिरिंज है पेशेंट की बार बारी, जो नया पेशेंट जिसको हम सिरिंज यूज़ करते हैं उसके लिए न्यू सिरिंज यूज़ करें। ठीक है, सैनिटाइज रखें आगे उनका जो भी एरिया है, और जैसे डस्टबिन हो गए, जैसे ब्लैक ब्लैक रेड येलो ग्रीन, जो भी डस्टबिन के जिसमें डालना होता है जिसमें हम डालें, और जैसे मास्क का यूज़ करें। ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल जैसे सर्टलाइजेशन करते रहे, स्टरलाइज करते रहें। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करके करें। ठीक है, और शीट्स, बेड शीट्स होती हैं जो, उसको क्लीन करके यूज़ करें। ठीक है, और जैसे ऑपरेशन हम किसी करें तो गाउन डालें, मास्क डालें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। हेल्थ प्रमोशन मॉडल, ये आपको फर्स्ट यूनिट में मिलेगा। हेल्थ प्रमोशन मॉडल इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, इसको अच्छे से कर लेना, फर्स्ट यूनिट में होएगा ये आपका। अब अनकॉन्शियस पेशेंट आता है। अनकॉन्शियस पेशेंट कैसे, जो बेहोश है या फिर कोमा में है पेशेंट, वो कौन सा होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट। उनके बारे में लिख दो, वो अपने बस सुन, कई जैसे कॉमन पेशेंट होते हैं वो सुन सकते हैं बस, लेकिन होश में नहीं होते, वो सुन सकते हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसे कुछ भी एक्सप्लेन आप कर सकते हो। केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, कैसे हम केयर कर सकते हैं डाइंग पेशेंट की। सबसे पहले तो उनके रिलेटिव्स को बताएंगे कि पेशेंट डाइंग है, और उसको जो भी हमने उसकी इंस्ट्रूमेंट्स, उसके ज्वेलरी, जो भी उसके कपड़े सारे जो भी होंगे वो उसको किसको देंगे, उनके रिलेटिव्स को हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, और जो उनके पेशेंट जो डाइंग हो गए हैं उनको अलो करेंगे डेड बॉडी देखने के लिए। ठीक है, तो ये होता है कि उनको अच्छे से माउथ ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सारे शेव करेंगे, सारी जगह की शेविंग करेंगे। ठीक है, तो ये हम सारे क्या होते हैं, डाइंग पेशेंट की केयर होती है।
ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ पूरा एक नर्सिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको और किसी चीज़ का क्वेश्चन पेपर चाहिए हो प्रीवियस ईयर, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।